ऑलराइट, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है। सिंपल है। हम जो डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया पे, मैंने जॉब पोस्टिंग वाला, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि naukri.com या indeed.com से ज़्यादा जो यूज़र्स होते हैं वो फेसबुक पर हैं। तो जो है फेसबुक से हमको काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मिल सकते हैं, क्योंकि बट ऑब्वियस है उसके अंदर काफ़ी सारे यूज़र्स होते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिर्फ फेसबुक ही नहीं है, उसमें लिंक्डइन भी आएगा और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हैं। बट उसका एक कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें कैसे करना है। मैं फेसबुक के ऊपर बताऊंगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि आप बाकी अदर ग्रुप्स में भी कैसे कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का जो रहेगा वो यही रहेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग या मतलब जो हम फेसबुक जो रिक्रूटमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हमारा ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा, जॉब पोस्टिंग्स इन फेसबुक एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले जो जॉब पोस्टिंग का हमारा फॉर्मेट होता है, लेट्स एग्जांपल मेरे पास अभी एक वैकेंसी है, उसके जो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की है अहमदाबाद लोकेशन में, और जो नाइट शिफ्ट की है, सैटरडे संडे वीक ऑफ 12 to 18 के सैलरी है। तो मैं जो है यही ओपनिंग को पोस्ट करूँगा। तो मैंने ये लिख दिया, ये जॉब पोस्टिंग का फॉर्मेट है। डियर कैंडिडेट्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम SI प्लेसमेंट्स इंटरनेशनल, वी हैव वैकेंसी फॉर बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव इन अहमदाबाद लोकेशन, टू अप्लाई प्लीज़ कॉल दिस नंबर, और ये सेंड ईमेल एट CV एट दिस email ID, शिफ्ट टाइमिंग, वीक ऑफ, सैलरी बता दिया मैंने, क्या कंपलसरी है बता दिया। ठीक है। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ रिफ़र टू एनी फ्रेंड्स फॉर दिस वैकेंसी भी मैंने बता दिया। अब देखेंगे जॉब पोस्टिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन मैंने बनाया है, सिस्टमेटिक वे से बनाया है मैंने। तो आप भी कोशिश रखिए, प्रैक्टिस रखिए, इसी तरह का जॉब पोस्टिंग बनाया करें। ठीक है। अब इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं Ctrl+A करके, फिर Ctrl+C का बटन दबा के हम कॉपी कर लेंगे। देखिएगा इस बहुत ही डिटेल में जा रहा हूँ मैं। और एक लिंक है, उसका नाम है www.facebook.com/jobs। ये रहा लिंक। ठीक है। आप जब भी फेसबुक पर जाते हैं तो इस तरह का / का बटन दबाइए, JOBS जॉब्स लिखिए और एंटर करिए। तो आपके सामने फेसबुक का खुद का जो एक फीचर है फेसबुक जॉब्स का, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। हाँ, अब इसके लिए जो है कि शायद ये आपको कहे, यहाँ से आप मतलब जो कैंडिडेट है वो जॉब सर्च भी कर सकते हैं, और जो एम्प्लॉयर है वो अपना जॉब पोस्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल एक पेज बनाना होगा, जो भी जॉब का पेज वगैरह हुआ, या आपका कंसल्टेंसी का जो भी पेज है, कंपनी का जो भी पेज है, वो आप बना सकते हैं। उसके अंदर आप एम्प्लॉयर अपने आप को मेंशन कर सकते हैं, और फिर जब आप इस URL पे आएंगे तो आप जो है जॉब पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप जॉब कैसे पोस्ट कर सकते हैं, तो ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट जॉब्स का। यहाँ पे सर्च जॉब्स का कैंडिडेट, यहाँ से जॉब सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे। ये अगर नहीं भी कोई यहाँ से फाइंड करता है तो कैंडिडेट लोग जो है यहाँ से जो लेटेस्ट जो जॉब पोस्ट हुई है वो यहाँ से वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे आसपास के एरिया में जो भी जॉब्स पोस्टेड है वो यहाँ पे दिखाई देती है। हाँ, मैंने यहाँ पे क्रिएट जॉब करके मैं पोस्ट करूँगा जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मैनेज जॉब्स में हमने जो पोस्ट ऑलरेडी की हुई है वो जॉब्स हमको यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है। ये देखो, ये यहाँ बता रहा है फिल्टर जॉब्स विद इन 96 किलोमीटर्स। ठीक है। ये देखो, मैंने जो जो जॉब पोस्टिंग की हुई थी रिक्रूटर की, है ना, मेडिकल ऑफिसर की, वो जॉब्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो कितने उसके एप्लीकेशंस आए हैं वो भी दिखाई दे रहा है। देखो, मैं आपको क्रिएट जॉब पोस्टिंग कैसे करना है वो तो मैं सिखाऊंगा ही, बट हमें इसमें से एप्लीकेशंस कैसे मिलते हैं मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। तो पहले मैंने जो ऑलरेडी जॉब पोस्ट कर दी हुई थी वो जॉब्स पर मैं जाता हूँ, तो आपको जो है पता चलेगा कि हमने जो जॉब पोस्ट की है वहाँ से हमें कैंडिडेट कैसे दिखाई देंगे। तो देखिए, आपको एक जॉब दिखाई दे रही होगी मेडिकल ऑफिसर की, फुल टाइम की। मैंने ये जॉब क्लोज कर दी है, और तो बट फिर भी हम इसके एप्लीकेशन को देख सकते हैं। ये हम यहाँ पे व्यू 36 एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। ठीक है।
तो देखिए जो मैंने पोस्ट की हुई थी वो यहाँ पे दिख जाएगा कि सबसे पहले डॉक्टर पूनम सोनी का आया। ये देखो यहाँ पे 36 एप्लीकेशंस बता रहे हैं। ये फ़िल्टर जॉब में मैंने जो पोस्ट की थी मेडिकल ऑफिसर की वो बताएगा। न्यूएस्ट फर्स्ट यानी कि जो सबसे पहले जो सबसे नया है उसका रिज्यूम सबसे पहले दिखाई देगा। तो देखो डॉक्टर पूनम सोनी ने अहमदाबाद से अप्लाई किया हुआ है। उसका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहा है, मेडिकल ऑफिसर एट स्टर्लिंग हॉस्पिटल एंड और भी किरण मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, इस वीडियो क्योंकि ये पब्लिकली होगा तो मैं नंबर यहाँ पे शो नहीं करूँगा, बट मैं आपको बताऊँ जैसे आप कॉपी फ़ोन नंबर में करेंगे तो वो यहाँ पे बताएगा डू यू वांट टू मूव दिस एप्लीकेंट टू द इंटरव्यू प्रोसेस, तो हमें येस करना होगा। जैसे मैं येस करके फ़ोन नंबर कॉपी पे करूँगा तो मुझे जो है ये कैंडिडेट का नंबर भी दिखाई देगा, है ना। और सेंड मेल करूँगा तो ये डायरेक्टली आपका जीमेल को राउट कर देगा और वहाँ से आप इनको मेल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। सेंड मैसेज करोगे तो जो ये कैंडिडेट फेसबुक यूज़ करते हैं वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपना जो भी जॉब पोस्ट किए हैं उसके एप्लीकेशंस 1 बाय 1 यहाँ पे देखो देख सकते हैं। दूसरे कैंडिडेट हैं, तीसरे कैंडिडेट है, इस तरह से आप अपने हर कैंडिडेट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे उनका जो भी डेजिग्नेशन है, कैंडिडेचर है, उसको रिव्यू करेंगे, सही है, हमारे ओपनिंग से रिलेटेड है तो फिर आप यस करोगे और फ़ोन नंबर कॉपी करके उन्हें कॉल करोगे। अगर फ़ोन नंबर नहीं लग रहा है तो सेंड मैसेज करके आप उनको मैसेज करोगे कि आप उन्हें कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और वो आपको कॉल बैक करें। ठीक है गाइस, तो मैं वापस से जॉब कैसे पोस्ट करना है मैं वो उसी पेज में जा रहा हूँ। तो क्रिएट जॉब्स में मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो जो पेज मैंने बनाया है sipsjobs.com, मैंने काफ़ी साल पहले बनाया था, वो ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है। जब अगर आप भी कोई पेज बनाएंगे तो वो ले लेगा। तो अगर हमारे पास में मल्टीपल पेजेस है तो वो ऑप्शन देगा। तो मेरे पास मल्टीपल पेजेस है, मैंने उसमें सिप्स जॉब्स को सिलेक्ट कर रखा है। जॉब टाइटल देखो मैं यहाँ से SI प्लेसमेंट के पेज पर भी जा सकता हूँ और मेरे रिफ़र कैंडिडेट के पेज पर भी जा सकता हूँ। मैं कोई भी पेज पर एंड एज इन अपने नाम से भी पोस्ट कर सकता हूँ, बट बेटर रहेगा हम कोई कंपनी के नाम से पोस्ट करते हैं। तो आप अपना पेज बना सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये देखो सबसे पहले जॉब टाइटल मांग रहा है, इसमें प्री रिक्विजिट डेजिग्नेशन के नाम ऑलरेडी दिए गए होते हैं, जैसे आप थोड़ा थोड़ा टाइप करोगे तो वो बता देगा। तो देखो मैंने कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव डाल दिया है। अगर कुछ और डेजिग्नेशन हो जैसे क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव वो भी आ चुका है, देख सकते हैं आप। ठीक है, जॉब लोकेशन में हमेशा पूरे सिटी को आप दर्शाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना कि कोई एरिया को। आप इसमें कोई एक एरिया का भी नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा अहमदाबाद का एक एरिया है वस्त्राल अहमदाबाद, बट मैं इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ क्यों सिटी ही लिखना है, ना ही एरिया का नाम नहीं लिखना है, ना ही स्टेट का नाम लिखना है। उसका सिंपल रीज़न है, अगर आप वस्त्राल एरिया लिखोगे तो वो क्या करता है, वस्त्राल एरिया के आसपास के बंदों को ही ये जो जॉब है वो डिस्प्ले करता है। और अगर आप पूरा स्टेट गुजरात भी करोगे तो गुजरात में भी ये पूरे गुजरात के बंदों को जगह जगह पर ये दिखाई देगा। बट प्रिसाइसली हमें अगर हो सकता है आपने पूरा गुजरात लिखा, कोई कच्छ का बंदा अगर जॉब सर्च कर रहा है तो उसमें क्या होगा, मतलब जो हमें काम के नहीं है वैसे रिज्यूम्स आएंगे। जैसे वहाँ का कोई बंदा होगा कच्छ भुज का, वो वहाँ पर जॉब सर्च कर रहा होगा, अहमदाबाद में नहीं कर रहा होगा, बट क्योंकि उसे जॉब दिख रही है तो वो अप्लाई कर देगा। फिर आप उसे कॉल करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर मेरा ये सजेशन रहेगा आप प्रिसाइसली अहमदाबाद लिखें। हाँ, बहुत ही बल्क रिक्वायरमेंट हो, बहुत ज़्यादा बड़ी वैकेंसी हो या कोई कंपनी की ज़्यादा ब्रांचेस हो तो अब आप गुजरात भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं अहमदाबाद इसको लिख रहा हूँ। आपका कोई भी लोकेशन हो, आप जो भी सिटी या स्टेट से हो आप वो कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा मैं बताता हूँ। आप यहाँ बैठे बैठे वर्ल्ड की कोई भी जगह पर पोस्ट कर सकते हो। लेट्स से एग्जांपल मेरे पास अमेरिका में कोई वैकेंसी आई है तो मैं यहाँ पर अगर न्यूयॉर्क करूँगा तो ये न्यूयॉर्क के बंदों को दिखाई देगा पोस्टिंग। हाँ, ये इसका एक स्पेशलिटी है। हम फेसबुक जॉब्स में जाके वर्ल्ड वाइड कोई भी जगह पर पोस्ट कर सकते हैं और वो वहाँ के एरिया वाले बंदे जब वो जॉब सर्च कर रहेंगे अगर फेसबुक को यूज़ करके तो उसको हमारी पोस्ट वहाँ पर दिखाई देगी।
ठीक है, तो ये मैंने इसे चेंज कर दिया जो मेरा करंट रिक्वायरमेंट है। फिर ये जॉब टाइप ये पूछता है, उसमें जो भी हमें सिलेक्ट करना है, फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी है। ज़्यादातर इंडिया में है तो फुल टाइम का ही होगा, इंटर्नशिप का बहुत ही कम होता है। ठीक है, वॉलेंटियर कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ही कम होते हैं, बट जो भी आपका हो उस तरह से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन में गाइस जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये जो पूरा मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो बहुत ही सही तरीके से पेस्ट हो गया है। अगर इसमें कहीं पे भी देखो कुछ पंक्चुएशन मिस्टेक्स हैं तो वो सही कर देना है, नहीं तो ये थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। देखो ये स्पेसिंग थोड़ा दे देना है, नहीं तो ये सब बिल्कुल साथ साथ में अच्छा नहीं लगेगा। तो जितना आपका जॉब पोस्टिंग अट्रैक्टिव होगा उतना कैंडिडेट जो है आपको अच्छे से समझेंगे और कॉल करेंगे, न कि ये रफ एकदम बैड हैंड राइटिंग की तरह नहीं होना चाहिए। देखो ये पहले कैसा दिखता था और अभी कैसा दिख रहा था। हालांकि मैंने यहाँ पे स्पेसिंग दिया होता है, बट जब यहाँ कॉपी किया तो ये थोड़ा साथ में हो गया था। तो ये हर जॉब पोस्टर में जो भी साइट में जब आप पोस्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्पेसिंग वगैरह का खास ध्यान रखना है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, और पंक्चुएशन का, जैसे कहाँ कैपिटल यूज़ करते हैं कहाँ नहीं। बेटर मैं हमेशा इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं जो भी जॉब पोस्टिंग होती है उसको मैं वर्ड फाइल में करता हूँ। क्यों वर्ड फाइल में? क्योंकि अगर मैंने कुछ गलत किया है यहाँ पे, तो कुछ भी गलत मैं लिखता हूँ तो वो जो है अपने को रेड कलर में बता देता है। जैसे मैंने ये DER करा, ठीक है, तो ये देखो रेड कलर आ गया यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मेरी गलत स्पेलिंग है इसीलिए बता रहा है ये। फिर वो हम उसे सही कर सकते हैं। तो और वो हमें ऑप्शन भी देता है। देखो मैंने राइट क्लिक किया तो उसने मुझे ऑप्शन भी दे दिया। इसीलिए हमेशा हैबिट रखो वर्ड फॉर्मेट में आप जो है अपना जॉब पोस्टिंग बनाइए, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो। फिर आप जो भी साइट पर पोस्ट कर रहे हैं वहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। फिर सैलरी रेंज जो है हमारी 12,000 से 18,000 है, उसको लिख दीजिए। और ये पर आवर है कि क्या है, तो ये हमारी पर मंथ की सैलरी है, वो डाल दिया हमने। ठीक है, ऐड एप्लीकेशन क्वेश्चन, आज क्वेश्चन दैट पीपल आर रिक्वायर्ड टू आंसर टू फाइंड मोर क्वालिफाइड एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखो एक अच्छी चीज़ है कि जैसे हमको कोई क्वेश्चन है वो हम पूछ सकते हैं, तो इसने फ्री टेक्स्ट रखा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें डज यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, ये मैंने लिख दिया, तो ये ऐड क्वेश्चन कर दिया। तो अब जो भी कैंडिडेट इसे देखेगा उसे जो है ये क्वेश्चन दिखाई देगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है रिसीव एप्लीकेशन बाय ईमेल, तो हाँ यस कर दिया हमने। दिस ईमेल एड्रेस वोंट बी शोन टू दी जॉब पोस्ट, जिसने हमें एप्लीकेशन ईमेल में मिलेगा। ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, बट मैं सजेस्ट करूँगा ये डालें, क्योंकि एक हमारा डेटाबेस बन जाता है। तो ईमेल आईडी मैंने डाला हुआ था वो यहाँ पे आ जाएगा, ये कैंडिडेट को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और हम नेक्स्ट करेंगे और फिर मैं आगे की चीज़ें बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप जॉब पोस्टिंग कर रहे हैं तो फेसबुक की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे वो डिस्क्रिमिनेशन चीज़ को नहीं आने देता। लाइक मैं अगर इसमें मेल फीमेल अगर लिखूँ तो वो इसको ऐड पोस्ट करने नहीं देगा। मेल फीमेल ब्लैक एंड वाइट कोई जाति प्रजाति अगर मैं कुछ लिखूं तो वो ये ऐड को पोस्ट नहीं करेगा। और अगर आप मल्टीपल टाइम ऐसा करोगे तो हो सकता है आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो जाएगा। तो आप इस चीज़ से बचिएगा। हो सके तो फेसबुक पर जब भी आप, जैसे अमूमन होता है कि कभी कभी कोई कंपनी बोलती है कि जैसे अभी नाइट शिफ्ट की जॉब है तो कंपनी ने कहा हमें मेल कैंडिडेट चाहिए, तो हम लिख देते हैं वी रिक्वायर्ड मेल कैंडिडेट। फिर अगर रिसेप्शनिस्ट चाहिए तो हमें फीमेल कैंडिडेट चाहिए होती है, तो लगते हैं वी रिक्वायर्ड फीमेल रिसेप्शनिस्ट। बट वो फेसबुक पर नहीं चलेगा, वो फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशन के विरुद्ध में आता है। ठीक है, तो ये मैं देखो ये नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब ये मुझे ऑप्शन पूछता है कि भाई ये बता रहा है सामने से कि ऑडियंस कहाँ कहाँ पे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैं हर बार जॉब्स ऑन फेसबुक करता हूँ, सिर्फ जॉब्स करता हूँ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अदरवाइज़ आप अगर मोबाइल वगैरह से कर रहे हैं आपको कुछ समय पूछेगा, तो आप जॉब
जॉब्स ऑन फेसबुक को भी टिक करें और आपके खुद के पेज को भी। क्यों? देखो मेरा sifjobs.com पे 501 फॉलोअर्स हैं, तो अगर मैं सिर्फ इसे करूँगा तो ये जो जॉब है सिर्फ मेरे 501 लोगों को ही दिखाई देगा। बट अगर मैं जॉब्स पोस्टेड पब्लिकली ऑन फेसबुक वाले को भी टिक करता हूँ तो क्या होगा कि ये जो है ये जॉब फेसबुक के जितने भी ऑडियंस हैं जो मेरे एरिया के कुछ 90 या 100 किलोमीटर्स के दायरे में आएंगे, हमारे सिटी में आएंगे, उन सबको दिखाई देगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके इसे पोस्ट कर दूँगा। तो स्वीट एंड सिंपल ये मैंने आपको पोस्टिंग समझाया है फेसबुक पे। और लिंक भी बहुत ही आसानी, देखो हमारी जो जॉब है पोस्ट हो चुकी है, ये दिखाई दे रही है इस तरह से, कितनी नीट एंड क्लीन अहमदाबाद एरिया में। तो अब कोई भी कैंडिडेट है वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, हमें ऑप्शन देने के बाद यहाँ पे क्लोज जॉब, एडिट जॉब, शेयर जॉब, व्यू एप्लीकेशन सब आएगा। हम ये जॉब जो है हम हमारे पेज पे या हमारे न्यूज़ फीड पे शेयर भी कर सकते हैं। ये देखो मैंने इसको शेयर कर दिया। ठीक है, तो हमें और ऑप्शंस आएंगे, है ना। तो तुरंत ही कई बार अगर हमारे कितने बंदे हैं उसके हिसाब से पता चलता। अभी नो एप्लीकेशन है, बट 24 घंटे के अंदर इसमें काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे। एक और ऑप्शन बताता हूँ, बूस्ट जॉब्स का एक ऑप्शन है। अगर आप यहाँ बूस्ट जॉब्स के यहाँ पे जाते हैं तो वो बताता है कि भाई पोटेंशियल ऑडियंस आपके जिस लोकेशन को आपने डाला है प्लस उससे 48 किलोमीटर के दायरे में 1000, 10,000, लाख 46 लाख लोग हैं जो इस ऐड को देख सकते हैं। तो आप पर आपका जो रीच है वो इतने लोगों को आ सकता है। तो बजट पूछता है कि 400 है, कितना है। हम मिनिमम यहाँ पे 40 रुपीज़ का भी बजट रख सकते हैं। द मिनिमम बजट, आई एम सॉरी, 74 रुपीज़ पर डे का है। सो योर बजट नीड्स टू बी एटलीस्ट 370 रुपीज़। तो हमारा जो बजट है वो योर बजट, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे एडिट करके देखता हूँ। तो मतलब ये बूस्टिंग ऑप्शन है, अगर ये करते हैं कोई तो उसे ज़्यादा कैंडिडेट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जॉब पोस्टिंग फेसबुक पे कैसे करना है ये बता दिया है। अब हम हमारे पेज पर जाके चेंजेस विल बी लॉस्ट, यस, क्योंकि मैं वो बूस्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना। बट मेरा जॉब तो पोस्ट हो चुका है। ये देखिए मैंने जो अभी शेयर किया हुआ था वो मेरे पेज का मेरे टाइमलाइन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, और कोई भी बंदा यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा, जो भी मेरे फेसबुक पे जाएगा मल्लिकार्जुन के पाल के फेसबुक पे, तो वो जब भी अप्लाई मतलब ये ओपनिंग उसे दिखाई देगी, क्लाइंट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव फुल टाइम अहमदाबाद 12 से 18,000 पर मंथ। ये मेरे से देखो गलती हो गई, मैंने 1,80,000 पर मंथ कर दिया था। मैं वापस इसको जाकर जो है एडिट कर दूंगा। ये देखो मैं एडिट पे क्लिक किया और मैंने जो है 1,80,000 पर मंथ जो लिखा था उसको 18,000 कर दिया। ठीक है, और मैंने इसे सेव कर दिया। तो मेरी जो गलती हुई थी उसको मैंने सुधार दिया। तो इस जॉब पोस्टिंग की ट्रेनिंग में मैंने कैसे पोस्ट करना है वो भी बता दिया, बूस्ट करना भी बता दिया, गलती हो जाए तो उसे एडिट कैसे करना है वो भी मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अब गाइस आपको कुछ और भी मैं बताता हूँ कि भाई हमने हमारी पोस्टिंग तो कर दी, बट हमको दूसरे की भी जॉब पोस्टिंग से फ़ायदा मिलता है। वो कैसे मिलता है तो वो मैं बताता हूँ आपको। सो लेट्स से एग्जांपल जॉब्स इन अहमदाबाद। अमन, आप हमेशा ये ट्रेंड रखिए, ये प्रैक्टिस रखिए कि जॉब के जितने भी ग्रुप्स हैं आप उसके अंदर ज्वाइन हो जाया करें। तो वहाँ पे जो है अलग अलग लोग अलग अलग पोस्टिंग्स करते रहते हैं। ठीक है, तो जब भी वो लोग इस तरह की पोस्टिंग करते हैं तो उसको थोड़ा सा रीड करिए। देखो ये जैसे मैंने पोस्ट किया था वैसे ही ऑनलाइन पीएसबी लोन का किसी ने पोस्टिंग कर रखा है। तो जहाँ पर भी आपको किसी का कमेंट दिखाई दे, जैसे ये एक ओपनिंग है AIATCL 12th पास 518 पोस्ट अंडर 30 ईयर्स 17,890 पर मंथ सैलरी। तो यहाँ पे सहादेव सुरेश ठाकुर ने अप्लाई किया हुआ है, तो हम उसको लाइक करके उसको रिप्लाई कर सकते हैं सहादेव ठाकुर को कि दैट इवन वी हैव सेम काइंड ऑफ ओपनिंग इफ यू विश
you can contact me directly or call me at, अपना ऑफिशियल नंबर डाल दो। इसको सिलेक्ट ऑल करके पोस्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या होगा, साहदेश्वर सुरेश जब भी अपने फेसबुक पे वापस लॉगिन होंगे उसके नोटिफिकेशन में जाएगा कि मैंने किसी ने कमेंट किया है और वो मेरा मैसेज देखेगा, मेरा कमेंट देखेगा, मुझे कॉल कर देगा। देखो, लव कुश सहानी, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, पार्ट टाइम फुल टाइम, 2000 से 5000 एज पर वर्क, मतलब जो भी उसने पोस्टिंग कर रखी है ना, तो उसके ऊपर 8 कमेंट है। तो वहाँ पर मैं इवन सेम काइंड ऑफ तो नहीं लिख सकता, तो मैं ये लिखूँगा, डियर कैंडिडेट्स we also have couple of vacancies you can check my Facebook profile and contact and apply accordingly। मतलब भाई मैं अमूमन मेरी सारी ओपनिंग मेरे फेसबुक पर पोस्ट कर देता हूँ। वी हैव कपल ऑफ वैकेंसीज, यू कैन चेक दोज वैकेंसीज on my Facebook profile and apply accordingly if you wish you can contact me directly। ठीक है, मैंने इसको पोस्ट कर दिया। ये क्या होगा, 8 लोग जिन्होंने भी ये कमेंट किया है उन सबको नोटिफिकेशन में मेरा नंबर दिखाई देगा और वो कॉल कर लेगा। तो सिंपल है, फेसबुक के अलग अलग ग्रुप्स में हम इस तरह से जा सकते हैं। और देखो, पोस्टिंग जो मैंने आपको पेज में बताया था वो भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है ना, वो भी आप अनलिमिटेड कर सकते हो। मगर आप किसी और की पोस्टिंग जहाँ ऑलरेडी विजिबिलिटी आ चुका है उस विजिबिलिटी को भी आप कर सकते हो। जैसे भी मैंने जॉब्स इन अहमदाबाद में कहा, अहमदाबाद जॉब्स में जाऊँगा, ये दूसरा पेज है सेम तरीके का। तो यहाँ पे 40K 39.8K यानी 40K मेंबर्स हैं इस ग्रुप में। काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। देखो, पहले ही पोस्ट पे 6 कमेंट्स आ गए हैं। सिंपल है, यहाँ पे मैं अपना जो मैंने एक बना कर रखा है, इवन वी हैव ऑल्सो हैव कपल ऑफ वैकेंसीज, यू कैन चेक दोज वैकेंसीज ऑन माई फेसबुक प्रोफाइल एंड अप्लाई अकॉर्डिंगली। कि भाई आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल देखिए, आपको जो सही लगे उसके आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं, है ना। ये देखो 145 कमेंट्स। अब अगर मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूं तो ये 145 जन को मेरा जॉब वैकेंसी दिखाई देगा, जो मेरा पोस्ट दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज़ और है मुझे आपको बताना है, ये एल्गोरिथम है उसकी तो कुछ टेक्निकल है, मैं बताना चाहता हूँ। देखो, ये मैंने जो बना के रखा था उसी को हमेशा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा चेंज करना है। जैसे मैंने पहले बार में लिखा था इवन वी हैव सम वैकेंसी, सेम काइंड ऑफ वैकेंसी। दूसरे में मैंने कपल ऑफ वैकेंसी लिखा, यहाँ पे कपल ऑफ जॉब वैकेंसीज लिख रहा हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप सेम काइंड ऑफ थिंग कर रहेंगे तो फेसबुक को ये लगेगा कि कहीं ये रोबोट तो नहीं पोस्ट कर रहा है और वो फिर वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो डन, यहाँ से फिर वो सामने वाला बंदा देखेगा, वो मैं जो है कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। कुछ और भी हम कर सकते हैं, जैसे वी हैव अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट, सेल्स कोऑर्डिनेटर्स। और उसके अंदर कुछ जॉब्स हैं। मान लीजिए कि जैसे किसी को आप डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। आप उनको डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, डायरेक्टली क्लिक करके आप उनको मैसेज कर सकते हो, तो ये उसके मैसेज में चला जाएगा। तो ये इस तरह से आप सोशल मीडिया का यूज़ करके जॉब पोस्टिंग कर सकते हो। सेम फंडा लिंक्डइन में भी है। लिंक्डइन जॉब्स में जाकर आप अपना जो भी ओपनिंग है वो पोस्ट कर सकते हो
किसी और की जो वैकेंसीज़ हैं उस वैकेंसी को के कमेंट में जाके आप जो है अपना पोस्ट डाल सकते हो और आप दूसरे के मतलब पोस्टिंग से भी कैंडिडेट्स हायर कर सकते हो। तो गाइस मैंने आपको सोशल मीडिया से रिक्रूटमेंट कैसे करना है ये आपको जानकारी दी है। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।